एक बार फिर से आप सभी का महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम कौटिल्य का अर्थशास्त्र परिचय एवं आर्थिक अवधारणाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक बीकॉम फर्स्ट ईयर के पेपर सेकंड से लिया गया है और आज हम सबसे पहले तो कौटिल्य का परिचय, कौन थे कौटिल्य, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो आर्थिक चिंतन की दृष्टि से भारत में शुक्राचार्य से लेकर कौटिल्य जैसे अनेक मनीषी हुए हैं। इन्होंने अपने काल में हुए शोषण को मुक्त कर समाज की रचना की। और सबसे पहले तो आर्थिक एवं राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से कौटिल्य का नाम विश्वविख्यात है। कौटिल्य को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य आदि नामों से इनको जाना जाता है। यह एक उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण एवं अर्थशास्त्री थे। कौन? कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भारतीय आर्थिक चिंतन या आर्थिक विचारों का एक अलौकिक ग्रंथ है। ऐसा अनुमान है कि इस ग्रंथ की रचना 321 से 300 ईस्वी पूर्व में हुई थी। कौटिल्य का राजनीतिक क्षेत्र में भी विशेष योगदान था। वे चंद्रगुप्त मौर्य के मुख्यमंत्री एवं बड़े ही कुशल राजनीतिज्ञ थे, जो बिना हथियारों के ही शत्रु पक्ष के षड्यंत्रों को असफल कर देते थे। इसलिए उन्हें शासन निर्माता भी कहा जाता है। उनके द्वारा अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही की गई। अतः यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना 4वीं अथवा 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में की गई थी। अब हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विशेषता अथवा कौटिल्य अर्थशास्त्र की आर्थिक अवधारणाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी? देखो, कौटिल्य ने अर्थ एवं अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए कहा है कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को अर्थ कहते हैं। मानव से मुक्त भूमि का नाम ही अर्थ है और इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करने वाला शास्त्र ही अर्थशास्त्र है। तो उन्होंने क्या कहा है कि मानव व्यवहार अथवा जीविका को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। एवं मानव से मुक्त भूमि का नाम ही क्या है? अर्थ है। और इस भूमि को प्राप्त करने या रक्षा करने के उपायों की विवेचना करना ही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र। और दूसरा इन्होंने इसकी विशेषता बताई है ज्ञान की शाखाओं का विभाजन। कौटिल्य ने ज्ञान की शाखाओं को 4 भागों में विभक्त किया। कितने भागों में? 4। कौन सी? त्रिय, वार्ता, अन्वेक्षिकी एवं दंड नीति। इनको 4 भागों में बांटा। उन्होंने वैदिक काल में प्रचलित धर्म की प्रधानता के स्थान पर अर्थ को अधिक महत्व दिया। किसने? कौटिल्य ने। उनका मानना है कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है और अर्थ का मूल राज्य है। तो उनके इस वाक्य से धर्म की तुलना में अर्थ को प्रधानता दी गई है। कौन सी वाक्य से? कि सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है। इससे आगे उन्होंने उसकी तीसरी विशेषता बताई है अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित ग्रंथ। यह कहा जाता है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र अर्थ प्रधान राजनीति पर आधारित है। इसलिए उन्होंने अर्थ को राज्य व्यवस्था का प्रमुख अंग माना है। इससे राज्य के सभी क्षेत्रों का विकास किया जा सकता है, शत्रु को पराजित किया जा सकता है, मित्रों की सहायता की जा सकती है और राज्य की विभिन्न समस्याओं का सफलतापूर्वक सामना किया जा सकता है। किससे? अर्थ प्रधान राजनीति पर। किससे? कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राजनीति को उद्योग एवं वितरण पर नियंत्रण, आपात स्थिति पर नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को नियमित तथा नियमित रूप में
संचालित करने की सलाह देता है। इस प्रकार कौटिल्य का अर्थशास्त्र भौतिकवादी विचारधारा पर आधारित है। तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में तत्कालीन समाज को अनेक वर्गों में बांटकर उनकी क्रियाओं पर पृथक रूप से विचार किया है। समाज के अराजक तत्वों के दमन के लिए कठोर नियम बनाए। इस ग्रंथ में प्राचीन परंपराओं के अनुसार शास्त्र के बनाए गए नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र आदि का आर्थिक आधार पर प्रतिपादन किया है एवं तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया है। पांचवा, ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। कौटिल्य ने कहा है कि इतिहास मानव जीवन के अनुभवों का विवेकपूर्ण भंडार है। ऐतिहासिक अनुभव, शिक्षाएं एवं चेतावनियां आवश्यकता के समय लाभकारी सिद्ध होती है। इसलिए कौटिल्य इतिहास को विशेष महत्व देते। उनके द्वारा निकाले गए निष्कर्ष निजी अनुभवों, पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन एवं विवेक पर आधारित होते थे। छठा, कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि को सर्वोच्च स्थान या सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कृषि को सर्वोच्च स्थान पर मानते हुए उनके अनुसार ब्राह्मण भी कृषि का व्यवसाय कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने हाथ से हल को नहीं छूना चाहिए। कृषि के संबंध में कौटिल्य ने उत्तम बीजों, हल, बैल और सिंचाई के साधनों और फसलों का भी उल्लेख किया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार कृषि का अधिकांश राजा के अधीन हुआ करता था। कृषि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत थी। यही नहीं, कौटिल्य ने कहा है कि कृषि विभाग के प्रबंधनों या प्रबंधकों को कृषि अर्थशास्त्र, शुल्क शास्त्र एवं वृक्षायुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। संस्थापक अर्थशास्त्रियों की तरह उत्पादन अधिकतम किया जाना चाहिए, लेकिन ये सब जन कल्याण के लिए किया गया कार्य होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सातवां जो विशेषता है बताई है अर्थशास्त्र की, वो है राजतंत्र का समर्थक। या अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, कौटिल्य अर्थशास्त्र केंद्रीयकृत शासन का समर्थन करता है। राजा को राजनीतिक संगठन के प्रमुख आधार मानता है। राजा राज्य के विकास और स्वरूप सामाजिक व्यवस्था के लिए प्रेरक शक्ति होती है। आठवां उन्होंने जो विशेषता बताई है वो है धर्म एवं राजनीति संबंधी विचार। कौटिल्य धर्म को राजनीति से अलग नहीं मानते, लेकिन वे अन्य सभी सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, वार्ता अर्थात कृषि, पशुपालन या वाणिज्य की सिद्धि को दंड नीति पर आधारित करते हैं। उनके द्वारा दंड नीति को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। दंड के संबंध में उन्होंने कहा है जो प्राप्त न है उसे प्राप्त करना, और जो प्राप्त किए हुए की रक्षा करना और रक्षित की वृद्धि करना, और बढ़ी हुई सुख समृद्धि को यथा योग्य स्थानों और पात्रों में प्रयुक्त करना दंड नीति है। नौवां उन्होंने जो बताया है, जो विशेषता बताई है वो व्यवहारिक दृष्टिकोण। कौटिल्य अर्थशास्त्र राजनीति पर लिखा गया एक व्यवहारिक ग्रंथ है। दसवां उन्होंने बताया आय के सिद्धांत। कौटिल्य अर्थशास्त्र में आय के विभिन्न साधनों, भूमि एवं उद्योग पर कर लगाने चाहिए, ये भी बात कही गई है। कर की दरें निश्चित, न्यायसंगत एवं उचित होनी चाहिए, क्योंकि अनुचित कर जनता में असंतोष की भावना उत्पन्न करते हैं। राज्य के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ते हुए करों की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। बिल्कुल, राज्य की आय मुख्यतः उत्पत्ति के साधनों पर निर्भर करती है, अतः इनका विकास करने के पश्चात राजस्व नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए। उसके बाद यथार्थवादिता के प्रबल समर्थक। कौटिल्य ने प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की उत्पत्ति नहीं माना, बल्कि विवेक को उत्पत्ति का आधार माना है। वे राज्य के उद्देश्यों की पूर्ति में धार्मिक भावनाओं और मान्यताओं का उपयोग करना चाहते थे, लेकिन उनको वह उद्देश्यों की पूर्ति में बाधक नहीं बनने देते। वे मानव को राज्य का सहायक मानते थे, ईश्वर को नहीं। 12वां उन्होंने कर व्यवस्था के बारे में, टैक्स सिस्टम के बारे में भी अपने विचार इस अर्थशास्त्र में व्यक्त किए हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र में जनता द्वारा राजा को दिए गए अंश को शुल्क, चुंगी अथवा कर कहा गया। राजा को जनता पर कर लगाने का पूर्ण अधिकार मिला हुआ था। इसका कारण यही है कि वह करों के रूप में प्राप्त आय से रक्षा करता है।
न्याय प्रदान करता है, आर्थिक एवं सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करता है। और यह कौटिल्य का अर्थ है कि यदि राजा ने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता तो जनता उसे कर देना बंद कर सकती है। बिल्कुल। उन्होंने 13वीं विशेषता बताई है माप तोल एवं मौद्रिक व्यवस्था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में वस्तुओं की माप हेतु विभिन्न प्रकार की माप तोल प्रणालियों का विवरण दिया हुआ है। माप तोल पर राज्य का अधिकार था, उनकी जांच के लिए पटवाध्यक्ष अधीक्षक नियुक्त किया गया यह किया जाता था। बांटों पर चिन्ह लगाए जाते थे। व्यापार को सुगम बनाने के लिए उपयुक्त मौद्रिक व्यवस्था की गई थी। कौटिल्य के अनुसार मुद्रा के दो कार्य थे, विनिमय का माध्यम एवं कोष में धन जमा कराने के लिए विधिग्राही माध्यम। 12वां कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा। कौटिल्य के कल्याणकारी राज्य का विचार प्रस्तुत किया गया और उस काल में राज्य के कार्यों को नैतिक सिद्धांतों पर आधारित किया गया। कौटिल्य ने प्रत्येक व्यक्ति की भुखमरी से सुरक्षा की व्यवस्था भी की। इसमें मजदूरी की दरें न्याय एवं समानता के आधार पर निर्धारण करना, वस्तुओं में मिलावट रोकना एवं सूदखोरी के नियम बनाना आदि सम्मिलित है। नियंत्रित अर्थव्यवस्था का कार्य भी कौटिल्य के द्वारा किया गया। कौटिल्य अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण की सलाह देता है। यही कारण है कि कौटिल्य ने जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरी, मिलावट करने वालों और तस्करी के लिए कठोर दंड का सुझाव दिया गया था। अंत में हम कौटिल्य के अर्थशास्त्र के मूल्यांकन के संबंध में, तो यह अर्थशास्त्र के व्यवहारिक महत्व को स्पष्ट करता है। बिल्कुल। यह कल्याणकारी समाज की स्थापना में सहायक है। तीसरा, यह राज्य के आर्थिक पक्षों के साथ साथ राजनीतिक पक्ष के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका या परामर्श प्रदान करता है। क्या कौटिल्य का अर्थशास्त्र यह विवेकशील एवं यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाकर राज्यों को आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बनाने का भी प्रयास करता है। तो आज हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र या कौटिल्य के बारे में जो अध्ययन किया